हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। उसके अंडर हम रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड इम्पैक्ट पैरामीटर बी, मतलब रिलेशन देख रहे थे थीटा और बी के मध्य, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमारे पास आ गया था डेल्टा पी इक्वल टू एफ डी टी, ठीक है। ये किसके इक्वल था, 2mv साइन थीटा बाई 2। ये इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, डेल्टा पी का जो मोड हमको मिला था वो 2mv साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी। डेल्टा पी बराबर एफ डी टी के, एफ क्या है यहाँ, फोर्स, ठीक है। तो हम देखें जैसे ये P1 पार्टिकल था अपना जो इधर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ये स्कैटर्ड हो गया था थीटा एंगल से, ये P2 डायरेक्शन। और वो डायग्राम बनाया था जैसे अपन ने, ये क्या था अपना P2, इसके पैरेलल ये भी P2 था, ये P1 था, या एक ट्रायंगल था, ये डेल्टा P था, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना डेल्टा P, ठीक है। और जो ये एंगल था अपना क्या था, π/2 माइनस थीटा बाई 2, ये था थीटा, और ये भी π/2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ये कल अपन ने देख लिया था। तो ये एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो कल हमने देखा था ये π/2 माइनस थीटा बाई 2 था, ठीक है। और जो इनके बीच का जो कोण है वो है फाई, ये अपन मान रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स, तो इसका फोर्स ये इधर है, ठीक है, एफ। ये एंगल है फाई, ये नहीं है, पूरा नहीं है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल, ये π/2 माइनस थीटा बाई 2, तो ये कितना होगा, ये पूरा एंगल, ये फाई नहीं है, ये एक सीधी लाइन है, इस पर 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो π/2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस इसको x मान लो निकालने के लिए, प्लस थीटा बराबर 180, ठीक है। या फिर पाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो थीटा बाई 2 और थीटा 3 थीटा बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये कितना हो गया अपना π/2, ये माइनस थीटा बाई 2 है भाई, सॉरी। तो ये क्या हो गया थीटा बाई 2, तो π/2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये पूरा एंगल था ये वाला, ये भी कितना हो गया अपना π/2 माइनस थीटा बाई 2। और जो ये एंगल है जो फोर्स के साथ बना रहा है वो हो गया फाई, ओके। तो डेल पी की डायरेक्शन में फोर्स कितना है, जब अपन देखते थे इसमें इसके कंपोनेंट देखे थे अपन ने, एफ वेक्टर, ये थीटा एंगल था, तो थीटा की डायरेक्शन एफ कोस थीटा और उसकी दूसरी साइड में एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये फाई की डायरेक्शन में, मतलब फाई की डायरेक्शन में डेल्टा पी, तो ये क्या हो गया एफ कोस फाई, ठीक है। तो डेल्टा पी की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एफ कोस फाई होगा, ठीक है, दिख रहा है इससे। अगर डेल्टा पी देखें तो एफ डी टी होता है, तो ये क्या हो गया लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एफ की जगह एफ कोस फाई, एफ कोस फाई और डी टी इक्वल टू, इक्वेशन 2 से देख रहे हैं अपन, 2mv साइन थीटा बाई 2, ओके। अब अपन फाई की करस्पोंडिंग करेंगे, तो अपने पास डी टी है, तो हम क्या करेंगे इसको डी फाई, अब डी टी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया इसको, डी फाई से डी फाई कैंसिल, डी टी के इक्वल। तो डेल्टा पी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ कोस फाई डी टी बाई डी फाई इंटू डी फाई इक्वल टू 2mv साइन थीटा बाई 2, ओके। तो ये अपने पास ये इक्वेशन 4 डालो और ये इक्वेशन 3 डालो, क्लियर। अब डी टी अपॉन डी फाई क्या होगा ये अपन निकालते हैं, इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, जैसे ये रखा तो लिमिट क्या हो जाएंगी, माइनस जो π/2 माइनस थीटा बाई 2 से
π/2 माइनस θ/2 लिमिट हो जाएंगी। ये लिमिट चेंज क्यों हुई? क्योंकि अपन ने इसको फाई में चेंज कर लिया। फाई में चेंज करेंगे तो ये एंगल है, तो एंगल तो थीटा की फॉर्म में आएगा या फिर रेडियन फॉर्म में आएगा। ये जो अपन ने चेंज किया अपने ओमेगा d∅/dt होता है ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इस आधार पर हमने ये लिमिट चेंज की, तो अपने पास इक्वेशन 4 आई। ठीक है, इसको आगे करते हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं तो जो स्कैटरिंग से पहले जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L बराबर R क्रॉस P, सबको पता है एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P होता है। तो R क्या है वहाँ, जो इम्पैक्ट पैरामीटर B है, तो B क्रॉस P, P को क्या लिख सकते हैं MP, तो L बराबर BM भी लिख सकते हैं। क्लियर? और स्कैटर्ड ये तो B4 और ये स्कैटरिंग के बाद में जो एंगुलर मोमेंटम L बराबर I ओमेगा, क्योंकि वो स्कैटरिंग हो जाती है उसकी, तो I ओमेगा, या फिर I बराबर क्या होता है M/r², तो M/r² ओमेगा L बराबर। तो ये दोनों इक्वल होंगे, स्कैटरिंग से पहले एंगुलर मोमेंटम और स्केलर के बाद एंगुलर मोमेंटम इक्वल होंगे। तो BMV बराबर M/r² ओमेगा। ठीक है, यहाँ से ओमेगा देखें तो BMV/m/r², M से M कैंसिल, तो BV/r² ओमेगा। तो ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, अपन हमने देखा भी d∅/dt, तो d/φ/dt। अपन को चाहिए क्या, हमको dt/d∅, तो इसको उल्टा कर देंगे dt/d∅, तो क्या हो जाएगा r²/b। ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, तो करते हैं। डेल्टा P बराबर -π/2 माइनस θ/2 और π/2 माइनस θ/2 f कोस फाई dt/d∅ की जगह r²/bv और d∅ बचा इक्वल टू 2mv साइन θ/2। ठीक है, हम देख क्या रहे हैं, जो थीटा और बी के मध्य रिलेशन। तो हमारे पास ये आ गया। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 2EZE/r²। ये अपन ने पहले देख लिया, कूलॉम के नियम के अनुसार फोर्स। ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में, 2E पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, और ZE पार्टिकल जो न्यूक्लियस को माना है, तो उनके बीच फोर्स ये हो गया। F की जगह हम ये पुट करते हैं, तो F की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कोस फाई का होगा ओनली, और सारी एज ए कॉन्स्टेंट है, तो कोस फाई को और ये इसकी लिमिट रखते हैं। तो तुम करना, F की जगह ये रखना, और ये सारी कांस्टेंट राशि है जो बाहर आ जाएगी, और ओनली कोस फाई का इंटीग्रल होएगा, और लिमिट रखना, तो तुम्हारा जो थीटा और बी के मध्य रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? तो तुम करना कल, बाकी हम तो कल करेंगे ना। ओके, बाय बाय।